वक्फ कानून पर विवाद गहराया, अब सुप्रीम कोर्ट में खुली चुनौती। 4 याचिकाएं, 1 सवाल, बचेगा वक्फ कानून या हो जाएगा खारिज? वक्फ बिल पर अब कानून बन गया है। बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गई हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी ये बिल सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो सकता है क्या? इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं डाल दी गई हैं। इन याचिकाओं में कहा गया है कि ये कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है और उसके मौलिक अधिकारों का हनन भी करता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है या फिर वहां से ये बिल खारिज हो सकता है, और अगर होगा तो फिर इसके क्या आधार होंगे? इस पूरे मामले पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भी इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती का मुख्य आधार संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत होगा। इस प्रक्रिया में भारत के प्रधान न्यायाधीश तय करेंगे कि इस मामले की सुनवाई किस बेंच में होगी। वहीं इसके साथ सुप्रीम कोर्ट को लेकर ये भी कहा जाता है कि जब कोई संवैधानिक वैधता की बात आएगी तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाते हैं। संविधान में दिया गया है कि आर्टिकल 32 के तहत आप चैलेंज करते हैं और ये बात रखते हैं कि जो बिल लाया गया है, जो एक्ट बनने जा रहा है या जो बन गया है, वो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, जो केशवानंद भारती के केस में देखने को भी मिला था। आप कानून बनाइए लेकिन आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप संविधान की वैधता को चैलेंज कर रहे हैं। इसके साथ ही ये भी माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चैलेंज तो किया गया है, लेकिन इससे पहले भी आपने देखा होगा सीए एनआरसी मामले में आर्टिकल 370 को जो हटाया गया था उसमें भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में चैलेंज किया गया। मैटर पेंडिंग है। ऐसे कई मामले हैं जब उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहां आप कहते हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन किया जा रहा है। इस तरह के मामले सीजीआई के यहाँ सुनवाई होती ही होती है। वहीं इसके साथ कई ऐसे मामले भी हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और पहले भी किया जा चुका है, जो हम सबकी जानकारी में कहीं ना कहीं है। अगर बात करें भारत की, तो भारत के लोकतंत्र में न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों स्वतंत्र हैं, जो इस बात का हमें साफ याद दिलाती है कि एक दूसरे को संतुलन रखने में ये तीनों एक साथ कार्य करती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार भी है कि ये संविधान की रक्षा के लिए किसी भी कानून को परख सके। यदि कोई कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक आजादी या समानता के अधिकार को प्रभावित करता है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है, चाहे वो संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित क्यों ना हो। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई है उनमें स्पष्ट रूप से ये तर्क दिया गया है कि ये कानून संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित करता है। ये सिद्धांत पहली बार 1973 के केशवानंद भारती केस में सामने आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है, लेकिन वे संविधान की मूल आत्मा को नहीं बदल सकती। यही आधार आज भी सुप्रीम कोर्ट में हर संवैधानिक चुनौती का मूल होता है। इसलिए अब वक्फ कानून की वैधता इसी कसौटी पर जांची जाएगी।